नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेयर बेस पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुके हैं। और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि एसएससी है और रेलवे है और जितने भी स्टेट लेवल के आपके एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग वन डे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर रेलवे की बात करें तो 25 क्वेश्चन का एक पोर्शन जो है वो दिया जाता है, एक पार्ट दिया जाता है साइंस का। तो 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, इसलिए हमने साइंस आपके लिए स्पेशली स्टार्ट की है। तो आज हमारा ये 6th लेक्चर रहेगा दोस्तों। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल कैसा होगा? प्रणोद आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर पर सेकंड, 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। उसके बाद लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा या किसके ऊपर निर्भर करेगा? लोलक की कालावधि यानी कि जो टाइम पीरियड है वो निर्भर करेगा लंबाई के ऊपर, निर्भर करेगा लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक घड़ियां जो है वो गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई जो है ना, लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है और इसी कारण इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो होता है, टाइम जो होता है वो भी इसके साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो घड़ी के अंदर स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य है वो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। किस पर? दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य ऊर्जा होती है। क्या होती है? क्रिस्टलीय दोलित्र, क्रिस्टलीय दोलित्र होती है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। अब बताना है कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो नाव का जो द्रव्यमान है ना, नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना होगा। कितना? 10 गुना होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर। यानी कि ऊपर का जो कुकर के ऊपर जो छेद होता है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और उस पर रखे गए वजन पर डिपेंड करता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम गिराया जाता है, बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचता है जब तक बम, तब तक हवाई जहाज की जो कंडीशन है, जो स्थिति है वो क्या होगी? तो हवाई जहाज की जो कंडीशन होगी ना वो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, बम गिरने के स्थान से आगे, बम के ठीक ऊपर, बम गिरने के स्थान के पीछे या फिर आगे या पीछे, उसकी गति पर निर्भर करता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, बम के ठीक ऊपर होगी। क्या होगी? बम के ठीक ऊपर होगी कि जब तक जो बम है ना वो धरती पर ना गिर जाए तब तक बम के ठीक जस्ट ऊपर होगी। मान लीजिए ये बम है तो इसके जस्ट ठीक ऊपर होगी हवाई जहाज की स्थिति। ये बम मान लीजिए आप, और यहाँ पर इसके ऊपर होगी जहाज की स्थिति, शिप की स्थिति। तो नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो बेसिक सी बात है दोस्तों, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो।
जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका जो भार है ना वो बदल जाएगा, भार चेंज हो जाएगा, और भार यानी कि वेट चेंज हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है ना वो सेम रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, क्यों नहीं गिरती पीसा की झुकी हुई मीनार? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अंदर से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि रेखा जो है वो तल के अंदर रहती है। कहाँ रहती है? तल के अंदर रहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जब एक कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है, बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब आपने देखा होगा कि आप किसी कुएं से पानी निकालते हो तो जो बाल्टी होती है वो आपको लगता होगा, आपने महसूस किया होगा कि जो बाल्टी होती है वो पानी की सतह के जब ऊपर टिकती है तो उस पर क्या होता है कि हमें लगता है कि जो पानी की जो बाल्टी है वो पानी की सतह से ऊपर ज़्यादा भारी हो चुकी है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन दिया गया है कि भरी हुई गाड़ी यानी कि कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। और निष्कर्ष क्या निकलेगा? एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ये आपका राइट ऑप्शन होगा, घर्षण कम हो जाता है एक बार गाड़ी चलने के बाद। जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? कूट क्या दिया गया है? ऑप्शन 1 है, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। सेकंड कूट है, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी यानी कि वर्टिकल हवाएं नहीं होती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ये दोनों जो है ना वो सही है, ऑप्शन दोनों जो दिए गए हैं वो सही है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, ये भी सही है, और नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में वर्टिकल हवाएं नहीं होती। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जेट इंजन जो होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किस पर? रैखिक संवेग संरक्षण पर। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। किस पर करता है? संवेग संरक्षण पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण होता है? तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाती है वहाँ पर। किस लिए? वायुदाब में कमी होने के कारण जब आप हवाई जहाज के अंदर यात्रा करते हो तो आपका जो पेन होता है उससे स्याही निकलने लग जाती है। तो आपने ये छोटी क्लासों से ही पढ़ रहे हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। किसी पिंड का अधिकतम भार वायु में होगा। कहाँ होगा? किसी भी पिंड का अधिकतम जो भार होता है, वेट जो होता है वो वायु में होता है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ पर? ध्रुवों में अधिकतम होता है किसी वस्तु का भार। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? अगर सूर्य यानी कि सन और पृथ्वी यानी कि अर्थ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कम हो जाता है 1/4, तो सबसे अधिक जो संभावना होती है वो किस बात की होगी? तो सबसे अधिक संभावना इस बात की होगी कि हमारे वर्ष की अवधि जो होती है वो कम हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण जो पड़ता वह होता कितना? वह जितना है उसका चौथा भाग हो जाता, जितना है उसका चौथा भाग हो जाता। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से कम हो जाता है तो क्या होगा?
वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट होता है वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, परंतु जो द्रव्यमान होता है वह चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। कैसे होगी, किनारे से दूर बढ़ेगी। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। कहाँ क्या होगी, किनारे से दूर बढ़ेगी। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है किस बात की ओर, तूफान की ओर। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना, डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना किस बात की ओर संकेत करता है, तूफान की ओर संकेत करता है कि तूफान आने वाला है। मानव शरीर का भार होता है, क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है मानव शरीर का भार। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, उसका अंतरिक्ष में भार क्या होगा। तो लोहे की अगर कोई गेंद है उसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अगर पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है तो उसका अंतरिक्ष में भार कितना होगा, 0 किलोग्राम होगा। किसी पिंड का भार वेट ऑफ बॉडी जो होती है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। क्या होती है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है, कैसे, आगे गतिवर्धन के साथ चल रही है। कैसे चल रही है, आगे गतिवर्धन के साथ। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, वह उतना ही रहेगा दोस्तों। कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। पानी के स्तर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वह सेम रहेगा, उतना ही रहेगा। आपका ऑप्शन होगा उतना ही रहेगा। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन गए होंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप एक सब्सक्राइबर नहीं बन जाते, हमारी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बन जाते हो दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।